औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों भाइयों, अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मौजूदा इंतखाबात होने वाले आने वाले इंतखाबात, इसका शोर है और आप लोग जानते हैं कि इस इंतखाबात से पाकिस्तान के गरीबों की, छोटे तबके की तकदीर संवर भी सकती है और तकदीर बिगड़ भी सकती है। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर छोटा तबका इंतहाई भूख और अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा है। जिस तरीके से मज़दूर, किसान, छोटे काश्तकार, छोटे ज़मींदार, छोटे मुलाजमीन, छोटे दुकानदार, सहाफ़ी, छोटे वकील, छोटे मुलाजमीन, छोटे पेंशनर, ये जो मखलूक है, ये गुर्बत और अफलास की आखिरी डिग्री पर पहुंच चुकी है। फिर इसी तरीके से जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर दुकानों पर काम करने वाले अफराद, उनकी मंथली इनकम 18,000 20,000 तक है। कभी इक़्तिदार आला की कुर्सियों पर बैठने वाले सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा है कि गुर्बत अफलास की वजह से पाकिस्तान के अंदर खूनी इनकलाब भी आ सकता है। गुर्बत अफलास की वजह से पाकिस्तान में इंतशार भी पैदा हो सकता है। इस गुर्बत और अफलास की वजह से क्राइम में भी इजाफ़ा हो सकता है। इस गुर्बत और अफलास की वजह से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े भी हो सकता है। मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए अब तैयार हो जाओ कि हम अपना मंशूर पेश कर रहे हैं तमाम ज़िम्मेदारान सियासतदानों के सामने, सियासी पार्टियों के सामने। हम अपना एक मंशूर सामने रखना चाहते हैं। ये मेरा ज़ाती खालिद मसूद का मंशूर नहीं है। मुजाहिद मिल्लत फोरम पर थिंक टैंक काम करने वाले अंजुमन साज़ा पाकिस्तान के ज़हीन तरीन लोगों का एक मंशूर है। पाकिस्तान में हिसास और गरीबों से हमदर्दी करने वाले लोगों का एक मंशूर है। हमारा एक मुत्तफ़िक़ का तौर पर एक मंशूर तैयार किया है। उसमें कुछ बातें इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे और मुसलसल इसी तरीके से दूसरे तीसरे रोज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। और आखिर पर हम पाकिस्तान भर की सारी सियासी जमातों से अपील करेंगे कि आओ हमारे साथ डिबेट करो कि 10 करोड़ मरने वाले पाकिस्तानियों का ज़िम्मेदार कौन है। हमें हिसाब दो, हमारे सवाल का जवाब दो, हमारी भूख का हिसाब दो, हमारे भूख और अफलास में पड़े हुए लोगों का किस तरीके से आप हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारे लिए एक मंशूर बनाएंगे। तो हमारी सबसे पहले ये शर्त है तमाम सियासतदानों को कि फौरी तौर पर इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में सोने पर पाबंदी लगाई जाए और सोना सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हो और मालकान को सोने की कीमत रेट के हिसाब से अदा कर दी जाए। जिस तरीके से गरीबों के अंदर गरीबों की बेटियां बैठी हुई हैं, गरीबों के मसाइल हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक के पास टनों के हिसाब से सोना जमा हो जाएगा। रुपया उसकी भी ताकत बन जाएगी और कर्ज भी वापस करने की सलाहियत बेदार हो जाएगी। ये हमारा ये पहला एक मुतालबा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान भर के जितना भी लोगों के पास सोना है वो हुकूमत पाकिस्तान को जमा कराएं और अपनी कीमत अपनी वसूल करें। इसी तरीके से जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर 1 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक ये फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
10 ग्रेड तक तो लोग भूखे मर रहे हैं। वो करप्शन करेंगे, वो चोरी करेंगे, क्राइम की दुनिया में वो बस जाकर क्राइम करेंगे और अपने बच्चों को ज़िंदा रहने के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे। इसलिए फौरी तौर पर पहले 10 ग्रेड ख़त्म कर दिए जाएं और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 22 ग्रेड की जगह पर 12 ग्रेड बना दिए जाएं। और इस तरीके से जो फ़र्क है गरीब और अमीर का, जो फ़र्क है भूख से मरने वाले और ऐश इज़्ज़त करने वालों में, ये कम हो जाएगा। और हमारी आला हुकाम से अपील है, ज़िम्मेदार सियासतदानों से अपील है, और हमारे साथ डिबेट करें। हम आपको बताएंगे कि ये जो 22 स्केल हैं ये क्यों बनाए गए हैं, जो धड़ाधड़ इजाफे के साथ 22 स्केल वाला लाखों पर पहुंच चुका है, जबकि 10 स्केल वाला तो अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दे सकता। इसी तरीके से रोज़गार का सिलसिला है। आप जानते हैं कि हर घर में BS और MSc MPhil करके बच्चियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। MPhil और BSc और MSc करने के बाद वो तमाम लोग वो बेकार हैं। ये कौन सी बेकार तालीम हमें दी जा रही है कि हमारे बच्चों पर, जिन पर करीब 3 लोग लाख रुपए खर्च करते हैं, जब वो फील्ड में आते हैं तो उनके लिए रोज़गार भी बंद है। वो बच्चा अपाहज हो जाता है, वो ना खेती बाड़ी कर सकता है, वो ना मजदूरी कर सकता है, वो ना कोई घर के काम कर सकता है, वो घर पर बोझ बन चुके हैं। ये पूरे पाकिस्तान का सर्वे करा लो, हर घर के अंदर आपको पढ़ी लिखी मखलूक, बेरोज़गार मखलूक मिलेगी। उस वक्त से डरो जब पाकिस्तान के सारे बेरोज़गार इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने पर आ जाएं, तो आप क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? लाखों करोड़ों लोगों को, बेरोज़गारों को कैसे रोक सकेंगे? इसलिए हमारी सियासतदानों से अपील है कि जिस तरीके से पाक आर्मी के जवानों को और अफसरान बाला को ज़मीन अलाट की जाती है, पाकिस्तान की पूरी ज़मीन मज़दूरों के अंदर और पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गारों के अंदर तकसीम कर दी जाए और उनको कर्ज़ हसना भी दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की सारी ज़मीन सरसब्ज हो जाए। और बाहर से आलू, टमाटर और चीनी मंगवाने से बेहतर है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें पैदा हों और बाहर ये इंपोर्ट करें। जब पाकिस्तान की ज़मीन सरसब्ज होगी तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा। इसी तरीके से शहरों के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है और इस तरीके से हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं। आप सिर्फ एक लाहौर का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लाहौर से लेकर शेखुपुरे तक, लाहौर से लेकर गुजरांवाले तक, लाहौर से लेकर कसूर तक, ये सारा जो ज़री इलाका था ये तो ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। पूरा कराची और हैदराबाद की यही हालत है, पूरे पाकिस्तान की यही हालत। लिहाजा फौरी तौर पर हाउसिंग सोसाइटियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। पहाड़ी इलाकों के अंदर और डबल, ट्रिपल और स्टोरियों की मंजूरी दी जाए कि गैर बंजर ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जाएंगी, ज़रखेज़ ज़मीन पर सोसाइटियाँ नहीं बनाई जाएंगी। ये चंद बातें इस व्लॉग में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए हमारा और आपका राब्ता रहेगा और मुसलसल हम तालीम के लिए, दफा के लिए, इंसाफ के लिए, रोज़गार के लिए, हर शोबे ज़िंदगी के लिए हम बोलेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, हम आपसे पूछेंगे क्या इस इंतखाबात में आप लोग मंशूर में ये बातें शामिल करना चाहते हैं? क्या 10 करोड़ गुर्बत से लाइन से नीचे क्रॉस करने वाले लोगों के मुतालबात आप उस पर गौर फिक्र करना चाहते हैं? तो ठीक है, हम आप लोगों को वोट देंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो हमारे वोट की फिर ज़रूरत नहीं होगी कि हम आपके लिए कतारों में खड़े हैं, हम आपको वोट कास्ट करें। हम बिल्कुल आप लोगों को वोट कास्ट नहीं करेंगे। हम उन लोगों को वोट कास्ट करेंगे जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारे साथ डायलॉग करेगा। इंशाल्लाह दोबारा कल मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह।